सिस्टर लियाकत से रिक्वेस्ट करूंगी तमाम घरानों के लिए पाक के साथ शुक्रगुजारी कीजिए, और आज सारी सिस्टर के लिए, बहनों के लिए जो खुदावन के कलाम से बोलेंगी, खुदावन की रहनुमाई करे और शुक्र। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हम अपने सर खुदावन के हजूर झुकाएं, खुदावन तेरा शुक्र और दुआ मांगे। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, बहर के खालिक और मालिक, तू जो आसमानों पर सर बुलंद अपने लोगों पर अपने करम अपनी शफकत की निगाह रखे हुए है, हम तेरा शुक्र तेरी तमजीद करते हैं इस सारे वक्त के लिए जो हमने तेरी बंदगी में, तेरी सिताइश में, तेरे कदमों में गुजारा। और शुक्र करता हूँ कुदूस खुदावंद कि तूने आज हम सबको अपने साथ कबूल किया, और सारी शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी नेमतों और बरकतों के लिए जो तुम्हें अता कर देते हैं, खूबसूरत आवाज़ों के लिए जो आज तेरे जलाल के लिए बुलंद हुई। तेरा शुक्र करते हैं कदूस खुदावन के तूने उन्हें उनके घरानों को बरकत से माला माल किया। और तेरी बेटी के लिए तेरा शुक्र करते हैं कदूस खुदावन, जिन्हें तूने आज अपने पाक तख्त को सजाने के लिए इस्तेमाल किया। कदूस खुदावन कि उसने आज की इस मीटिंग को के पहला हिस्सा को बड़ी खूबसूरती से निजामत की। कदूस खुदावन मिन्नत कर तू इसी तरह तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि जब जब वो अपने आप को तेरी खिदमत के लिए पेश करे तो तेरे जलाल से भरकर तेरे पाक क्रू के मसा से तेरे कामों में इस्तेमाल हो। कदूस खुदावन जितने घरानों ने तेरी हमद तेरी तारीफ की, उन्हें बरकत से माला माल कर। हमारा कभी ईमान है कि हमारी आज की ये कुर्बानी तेरे हजूर बखूर की मानद पहुंची और तूने उसे कबूल किया और उन घरानों को बरकत से माला माल किया। फिर मैं मिन्नत करता हूँ कुदूस खुदावन, जितने सर तेरे हजूर सरनगू हैं, एक एक को भारी बरकत से नवाज। और अब जबकि वक्त हुआ चाहता हम तेरी पाक जिंदा आवाज को सुने, तो कुदूस खुदावन मैं तेरे पैगंबर को आज तेरे पाक और कभी हाथों में सौंप देता हूँ, अपने पाक मजबा पे से दहकता हुआ अंगारा लेकर उसकी जुबान को पाक कर, ताकि जो कुछ बोले तेरी मर्जी तेरी हदायत के मुताबिक हो, ताकि उस सबब से जिंदगियां तब्दील हों और तेरी आमद के लिए तैयार हो। कुदूस खुदावन एक एक के साथ हो, तेरा मसा चाहते हैं। जिस तरह तू इबादत के पहला हिस्सा में हमारे साथ रह, और अब जब हम तेरी पाक आवाज सुनने को हैं, तो कुदूस खुदावन हमारे दिलों जमीनों की जमीन को जरखेज बना, ताकि जो कलाम का बीज आज बोया जाए असर रखे और फल लाने वाला हो। कुदूस खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक हो। कुदूस खुदावन तो आज के पैगंबर को, उसके घराने को अपने जलाल से इस्तेमाल कर और बरकतों से माला माल कर। तेरा शुक्र तेरी तमजीद करते, तुझी से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी। खुदावन आपको कसरत से बरकत दे, पूरे घराने के साथ हो, हमेशा अपने जलाल के लिए खुदावन खर्च इस्तेमाल करते जाएं और आप खुशखबरी के पैगाम को फैलाते जाएं। थैंक यू, आपने मेरे लिए भी दुआ की, मैं अब रिसीव करती हूँ खुदावन की हजूरी में प्रेज़ द लॉर्ड, शुक्रगुजारी करती हूँ, खुदावन के नाम को जलाल देती हूँ। अब वक्त है अजीजों के हम तमाम सिस्टर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके लिए बरकत चाहें कि खुदावन का गहरा मसा उन्हें इस्तेमाल करे, उन्हें गाइड करे, और वो खुदावन में हो के जो हमारे तक जो भी खुदावन का मैसेज टॉपिक हम तक पहुंचाते हैं, खुदावन उनके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुआओं में बैठे रहेंगे, ठहरे रहेंगे। हालेलुया। मैं कलाम पाक से पढ़ना चाहूंगी, यिर्मयाह से के 3 से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। के मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के नाम को जलाल देते हैं सारी इबादत के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं अभी बड़ी इज्जत एहतराम से सिस्टर मेलिया हमारे साथ है, मैं उनको वेलकम करूंगी कि वो खुदावन में 10 मिनट जो भी खुदावन की हजूरी में उनका टॉपिक है वो खुदावन हमारे साथ तक हम तक पहुंचाएं, और खुदारा जलाल खुदावन को देते हैं। खुदावन आपके साथ हो और अपने मुकाशफा के लिए खुदावन आपको कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सिस्टर, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह से मैं आप सबकी सलामती हूँ, और थैंक यू सो मच पास्टर लियाकत, आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ, अपने लिए ब्लेसिंग्स को रिसीव करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में डॉक्टर इरफान मलिहा की तरफ से आप सबको शालोम, खुदावंद का शुक्र करते हैं। और जैसा कि हम सीखेंगे हाउ टू अपलिफ्ट द चर्च, और आज मेरा जो टॉपिक है वो है द गुड शेपर्ड, या एक लीडरशिप के
एक लीडरशिप का या एक अच्छे चरवाहे का, अच्छे निगहबान का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कलीसिया को अपलिफ्ट करने के लिए। और एक चर्च की जो भी सक्सेस है, जो भी उसकी रूहानी तरक्की होती है, जिस भी लेवल पे वो स्टैंड करता है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो एक चर्च लीडर का होता है, क्योंकि बेशक खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा अच्छा चरवाहा है और वो ही हमारा लीडर है, और उसकी लीडरशिप के अंडर रहते हुए ही उसने हमें 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दी है जो डिफरेंट डिफरेंट खिदमात को सरंजाम देती हैं ताकि चर्च को अपलिफ्ट किया जाए, चर्च की भलाई के लिए, चर्च की बेहतरी के लिए। मगर बाइबल मुकद्दस में हम इनको 3 हिस्सों में इस बात को सीखेंगे कि कलाम हमें क्या बताता है, और कोशिश करेंगे कि इसको क्विकली हम सम अप करें और कुछ समझ सकें खुदावंद के कलाम में से। तो जब ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं एजीकियल उसका चैप्टर 34, एक चरवाहे की मिसाल के जो काहिन थे उस वक्त के, जो निगहबान थे, जो काहिन थे, जो प्रीस्ट थे, जो लीडर्स थे ओल्ड टेस्टामेंट में, खुदावन को उनसे बहुत शिकायत थी और बहुत शिकवा था, क्योंकि जिस तरह वो चर्च को लेके चल रहे थे या जिस तरह वो खिदमत कर रहे थे वो खुदावन की नजर में ठीक नहीं थी। क्योंकि खुदावन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक खादिम जो खुदावन का खादिम है, जो उसकी भेड़ों को चराता है, वो कैसा होना चाहिए, जिसको फॉलो करते हैं लोग वो कैसा होना चाहिए। कलाम हमें इस बारे में बहुत सारी एग्जांपल्स देता है। सबसे पहली बात यह है कि वो एक सर्वेंट है, वो एक खादिम है, वो एक ऐसा लीडर नहीं है जो रूल करना जानता हो, जो एक हाई चेयर पे बैठ जाए और बस ऑर्डर करता रहे कि भाई इस ऑर्डर को फॉलो किया जाए, इस काम को कर दिया जाए। या अगर कोई वर्शिप लीडर है तो उसका भी ये काम नहीं है कि वो एक प्राइड का शिकार हो जाए और अपने अंडर लोगों को समझे। ऐसा एक खादिम का या एक लीडर का रोल नहीं है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि एक खादिम को, एक लीडर को, एक अच्छे चरवाहे को एक सर्वेंट की मानंद होना चाहिए, जो खुदावंद को सर्व करे और उसके लोगों को भी सर्व करे, उसको हमेशा करेजियस होना चाहिए एक सोल्जर की तरह, ताकि जो भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, चर्च लेवल पे जो भी चैलेंजेस आते हैं, ऐसा ना हो कि वो सबसे पहले भाग जाए मुल्क छोड़ के या चर्च को छोड़ के। उसको उस चैलेंज को सबसे पहले फेस करना है। जब यीशु मसीह को हम देखते हैं ना, तो यीशु को हम फॉलो करते हैं, हम उसके फॉलोवर हैं। तो यीशु को फॉलो करते हैं तो यीशु ने सलीब पर जान दी, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। उसने यही कहा कि अपनी सलीब उठाओ, हमने भी उसकी सलीब उठानी है। बेशक उसने हमारे लिए राहों को हमवार किया है, बेशक उसने हमारी सारे गुनाह, हमारी तकलीफें, हमारी लानत अपने ऊपर उठा ली और वो हमारे आगे आगे चला, और उसने हमें एक रोल मॉडल बन के बताया कि हमने उसको फॉलो करना है। बाइबल मुकद्दस में जब शरीयत का दौर था तो खुदा ने उस वक्त भी काहिनों को चुना था जो अपनी अपनी खिदमत को सरंजाम देते थे। मगर इसराइल के चरवाहों से खुदावन यहाँ पर शिकायत करता है। खुदावन का कलाम कहता है एजिकल चैप्टर 34 और उसकी वर्सेस 1 से ऑनवर्ड्स, ये बहुत लेंदी चैप्टर है, मगर हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके थ्रू हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके। खुदावन का कलाम कहता है, और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर और उनसे कह, खुदावन खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो, और जो फरबा हैं उनको जबा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। खुदावन ने अपने लोगों को, उन चरवाहों को चुना, जैसे कि लिवाइट्स के कबीले को ही खुदावन ने पर्टिकुलरली कहा था कि वो खुदा की खिदमत करेंगे और खुदावन की खिदमत के लिए ही वो चुने गए थे। मगर उन्होंने भी ऑनेस्टी के साथ इस काम को नहीं किया। और खुदावन का कलाम, जैसे एक एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं कि इलाई के जो बेटे थे, एली के जो बेटे थे, एली काहिन के जो बेटे थे, एली तो वफादारी के साथ खुदा के साथ चलता था, मगर उसके बेटे खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चलते। और आपने देखा कि कैसे खुदावन ने उनको कर्ज किया था और कहा था कि तेरे फैमिली में कोई बुढ़ापे तक कोई बूढ़ा होगा ही नहीं। यानी एक जनरेशनल खुदावन ने उनके ऊपर कर्ज को रिलीज किया था कि वो उसने उनको रिजेक्ट किया कंप्लीटली। तो जब कोई अपनी जिम्मेदारी को एज ए लीडर, एज ए शेफर्ड, एज ए निगहबान नहीं पूरा करता, तो खुदावंद उसको और उसके पूरे घराने को ही रद्द कर देता है। यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें यही बताता है। और आज की जो
हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग में तो ये पिक्चर बहुत क्लियर है। आज भी जो लीडर्स का हाल है वो यही हमें दिखाई देता है कि खुदा का कलाम तकाजा करता है, एक चरवाहा, एक चर्च को लेकर चलने वाला शख्स, खुदा से क्या उस खुदावन की रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं तुमने कमजोरों को तवाना और बीमारों को शिफा नहीं दी और टूटे हुए को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की, और वो तितर बितर हो गए क्योंकि कोई पासबान ना था, और वो परागंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थी। वहां मेरी भेड़ें तुम्हारे तमाम रुए जमीन पर तितर बितर हो गईं, और किसी ने ना उनको ढूंढा और ना उनकी तलाश की। प्रेज द लॉर्ड। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। आज भी चर्च की भी यही कंडीशन है और पासबानों की भी यही कंडीशन है। बेशक बहुत से अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव वेज भी हैं, पॉजिटिव चीजें भी हैं, मगर जहां कहीं कमजोरी है उसको सही करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो जिस तरह के अल्फाज खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है कि कैसे उसकी भेड़ें तितर बितर हुई, कोई पासबान नहीं है, कोई सही राह पर लाने वाला नहीं है, कोई उनको तारीकी से निकालने वाला नहीं। और आगे एक अच्छे चरवाहे की, जब हम वर्स 11 से ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं, अच्छे चरवाहे के लिए प्रोफेसाई किया गया। यसु मसीह की प्रोफेसी इस चैप्टर में हमें मिलती है। और फिर यसु मसीह के आने का वादा खुदावन ने किया कि अब मैं खुद अपने गल्ला को ऐसे निगहबानों से खुद तलब करूंगा, मैं खुद उनको तारीकी से निकालूंगा, मैं खुद उनको दुनिया भर से जहां जहां वो तितर बितर हुए हैं, मैं उनको खुद इकट्ठा करूंगा। और खुदावन का कलाम यहाँ पर यही बताता है कि जो निगहबान है उसको अपनी फिक्र नहीं करनी कि वो अपना पेट भरता रहे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई करता रहे, बल्कि जो कुछ भी खुदावंद उसको फराहम करता है उसकी मिनिस्ट्री के नाम पर, उसको बड़ी ऑनेस्टी के साथ खुदावंद के लिए उसको खर्च करे। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आगे जल्दी से देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब। यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। 10 बाब के अंदर पूरे चैप्टर को आप पढ़ें अपने ओन टाइम में और इन चीजों को कनेक्ट करके, तो यू विल कम टू नो कि खुदावन की क्या रिक्वायरमेंट है, कि एक चरवाहा लीडर कैसा होना चाहिए। तो यीशु कहता है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता, मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, यानी वो आगे आगे चलता है लीडर, और उसकी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं। हर एक चैलेंज को, हर एक मुश्किल को पहले वो लीडर खुद फेस करता है, खुद उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर उठाता है, तब अपने पीछे फॉलोअर्स तक उसको पहुंचने देता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम वो सारे मैटर को खुद ही सॉर्ट आउट कर देता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हमें लीडर्स मिलते हैं, मगर दे ऑल लेड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। सारे खुदावन के रूह की आवाज को सुनकर चलते थे, ना कि इस दुनिया की बातों पर या अपने ओन आइडियाज पर। और उस ऐसे खादिम को खुदा के कलाम से भरा हुआ आना चाहिए। और एक रिसर्च थी जिसमें ये बताया गया कि कितने भी जो टीचर, मतलब जो भी टीचिंग्स लेते हैं कलाम की, और जब वो पढ़ रहे होते हैं सेमिनरी या जो भी कर रहे होते हैं, कई बार कई खादिम ऐसे भी होते हैं जिनको पूरी थॉरली बाइबल भी जिन्होंने नहीं पढ़ी होती, कि शुरू से लेके आखिर तक उस पर मेडिटेट नहीं किया हुआ होता, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह कलाम को पढ़ा, उसको सीखा, एक बुक को सम अप करके और उसको सीख लेना, दैट इज नॉट द ट्रू कॉलिंग, कि उसको फुलफिल हम नहीं कर रहे होते। अपने ओन टाइम में खुदावन के कलाम को पढ़ता हर शख्स है, मगर आज तक बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनसे आपने ये सुना होगा कि मैं खुदा के कलाम को सुनने बैठा हूँ, मैं खुदा के कलाम को सुनता हूँ इतनी देर। हालेलुया। तो जब खुदा के कलाम को पढ़ने से ज्यादा हम सुनने के लिए बैठेंगे ना, तो खुदा का कलाम हमसे क्या बात करता है, तो डेफिनेटली हम उस वक्त उसके कलाम से फिल अप होंगे, और उसके कलाम की बातों को ही उसकी कलीसिया तक, उसके लोगों तक बयान करना एक ट्रू लीडर की मिसाल है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बार ऐसे ऑब्जर्व करती हूँ कि दुआओं में हम बैठते हैं, अपना टाइम निकालते हैं खुदा की हजूरी महसूस करने के लिए, मगर किस्से कहानियां और यहाँ वहाँ की बातें एग्जाम्पल सुन के आधा घंटा यूं ही निकल जाता है, मगर खुदा के कलाम की जो रेवलेशन है वो रिवील नहीं होती। मगर किस्से कहानियों पर खुदा का कलाम डिपेंड नहीं करता। बेशक यसु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा भी पैराबल्स में बात करता था, मगर फिर उसने कहा जब रूह हक आएगा
तो वो डायरेक्टली तुमसे ओपनली बिल्कुल क्लियर तुमसे बात करेगा। कोई तुमसे कहानियां नहीं बोलेगा कि ये कहानी से ऐसे सीखो, इस स्टोरी से ये सीखो, या एक चूहे बिल्ली की एग्जाम्पल हम ले लें या किसी की भी हम एग्जाम्पल लेके कहानियों में उलझा दें लोगों को और कलाम की एक वर्स पढ़ दें, तो ये एक अच्छे चरवाहे का तरीकाकार नहीं है सर्मन को भी डिलीवर करने का। तो इसलिए कलाम हमें कहता है कि ऑनेस्टली हमें खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि एक सच्चाई की किताब है ये, ऑनेस्टी के साथ सच बोलना। प्रेज द लॉर्ड। और उसे एक वॉकिंग ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए कि टाइम को वो मैनेज करे, टाइम को वेस्ट ना करे, उस अपॉर्चुनिटी को जब भी उसे मिले टाइम खुदा के कलाम के लिए, खुदा के काम के लिए उसको वक्फ कर दे। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं क्योंकि आप सब भी खुदावन के साथ खिदमत गुजारी का काम करते हैं और आप भी इन चीजों को अच्छे से बखूबी ऑब्जर्व करते होंगे कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, वो कभी गुमराह नहीं होती। और अगर गुमराही नहीं चाहिए तो एक अच्छा लीडर कलाम का ऐसा बीज बोता है अपने लोगों की जिंदगी के अंदर कि वो कभी भी ना दाएं मुड़ती हैं ना बाएं मुड़ती हैं। उनको मालूम होता है कि खुदावंद के कलाम की सच्चाई क्या है। और एक जो लीडर है वो हमेशा जजमेंट के लिए भी तैयार रहता है, वो क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहता है। उसको मालूम है कि अगर मुझे क्रिटिसाइज भी किया जाएगा तो भी मैंने बड़े अच्छे से उसको एक्सेप्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, और अगर मुझे अप्रिशिएट भी किया जाएगा तो कैसे मैंने खुदावंद के नाम को ही ग्लोरीफाई करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उनको हमेशा की जिंदगी देता हूँ। हमेशा की जिंदगी देने के लिए मैं आया हूँ। अब वो भेड़ें हलाक नहीं होंगी जो एजीकल के अंदर हमने पढ़ी, वो हलाक नहीं होंगी क्योंकि वो अच्छा चरवाहा, वो प्रोफेसी यहाँ आके पूरी होती है। जब यीशु आया तो उसने अपनी भेड़ों को खुद तारीकी में से निकाला और उनको लेकर रोशनी में आया। इसलिए एक लीडर अपने कंफर्ट जोन से निकलता है और अपनी भेड़ों के लिए, अपने चर्च के लिए वो स्टैंड लेता है और बड़ी खुदावन के साथ, कुव्वत के साथ और बोल्डनेस के साथ वो खुदावन का काम करता है। हालेलुया। अब ये न्यू टेस्टामेंट था, फजल का दौर था, पहले शरीयत का दौर, फिर फजल का दौर, और फजल के दौर में यीशु मसीह हिमसेल्फ वर्ड ऑफ गॉड लिविंग ऑन द अर्थ, और उसके मुंह की ये बातें थी। फिर हम देखते हैं चर्च लेवल पे जाकर, जब चर्च लेवल आया और हम लेटर्स देखते हैं कि यहाँ पे अपोस्टल पॉल ने और डिफरेंट लेटर्स के थ्रू उन चर्चेस को जिसे उसने बिल्ड किया था, गैर कौमों से लोग आए थे और उनको उसने चर्च लेवल पे आके किस तरह उनको तरबियत दी। तो खुदावन का कलाम कहते हैं फर्स्ट टिमोथी उसका चैप्टर 3 और उसकी वर्सेस 1 to 5 पढ़ते हैं। खुदावन का कलाम कहता है, हालेलुया, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। अब एक निगहबान का जो ओहदा चाहता है, क्योंकि ये एक कॉलिंग है खुदा की तरफ से, तो जब ये कॉलिंग मिलती है तो वो अच्छे काम की ही ख्वाहिश करता है और अपने आप को बेइल्जाम रखता है। एक बीवी का शौहर होता है, परहेजगार होता है और मुसाफिरों से प्यार करता है, उनका ख्याल रखता है, तालीम देने के लायक होना चाहिए, उसको कलाम की तालीम, कलाम उसको पता होना चाहिए क्योंकि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि एक वर्ड आपके मुंह से निकला गलत तो ये बात तो ठीक है कि आप जज होंगे खुदावन की हजूरी में, मगर जिस शख्स तक वो रेवलेशन, वो कलाम, जो कुछ भी जाएगा उसके पास कैसी उसकी टीचिंग होगी, कैसी उसकी बेस बनेगी, किस तरह का वो शख्स जो है वो बनेगा, कैसा बीज बोना है। तो इसलिए वी मस्ट नो एवरीथिंग बिफोर स्पीक, क्योंकि खुदावन का कलाम अगर हमें कोई खिदमत दे तो उसको रूह के मुआफिक जानकर ही उस काम को करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। मगर खुदा ने फिर डिफरेंट डिफरेंट लोगों को खिदमतें दी हैं और परहेजगार होना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने घर को अच्छे तरीके से, वो संजीदगी के साथ अपने बच्चों को अपने ताबे रखना जानता हो। जब कोई अपने घर का ही बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी कैसे करेगा। और यह आप सबको पता है कि खुदा के जो खादिम होते हैं ना, दे ऑलवेज जज्ड अ लॉट। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप देखते हो, पहनने ओढ़ने पे, बोलने पर जरा टंग स्लिप होती है तो बहुत सारी जजमेंट, खैर ये खुदावन के लोगों पर आनी है और उनको फेस भी करना है। इसलिए जो रूह के मुआफिक चलते हैं वो कभी भी माइंड नहीं करते, वट एवर पीपल से, वी डोंट केयर अबाउट इट, जब तक हमें ये पता है कि ये सच्चाई की किताब, सच्चाई का कलाम एक अच्छे चरवाहे के हाथ में है
जो यसु मसीह है। हालेलुया। यसु मसीह ने जो हमें इख्तियार दिया है इस जमीन पर भी, लीडरशिप का, अथॉरिटी का, टीचिंग का, प्रीचिंग का, और पास्टर्स और इवेंजलिस्ट, जो जो खिदमतें खुदावन ने हमें दी हैं, उस अच्छे चरवाहे के थ्रू, उस ग्रेट लीडर के अंडर रहते हुए हम इन सब कामों को करते हैं और उसके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, तो ही हम फलदार साबित होते हैं। खुदावंद इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीले से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।